आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल मेन्यू के बारे में। जैसा कि अभी आप पेज पे एक टेबल बना हुआ देख रहे हैं, ऐसे ही अगर आप कोरल पे एक डेटाबेस तैयार करना चाह रहे हैं, एक मार्कशीट या कोई भी डेटाबेस आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप टेबल मेन्यू का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें आ जाना है टेबल मेन्यू में, और पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है क्रिएट टेबल। क्रिएट न्यू टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, आप रो की संख्या कितनी रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे ले लीजिए। जैसे कि हमने रो की संख्या ले ली है 5। उसके बाद आप कॉलम की संख्या कितनी रखना चाह रहे हैं तो हमने ले लिया है 3। ओके कर देते हैं। आप देखेंगे इस तरह से आपके पास एक टेबल ड्रॉ होकर के आ जाएगा। अब इसमें अगर आप कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको आ जाना है, आप डायरेक्ट इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको आ जाना है टेक्स्ट टूल पे, और यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट टूल। क्लिक करके अब जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखना चाहें आप इस तरह से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। टैप करके आप दूसरे कॉलम में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस इस तरह से ऐड करते जाना है। जो भी आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक एक डेटा जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे इस तरह से ऐड करते जाइए, और जैसा आपने कॉलम ले रखा है वैसा ही डेटाबेस आपको यहाँ पे लेना है। जैसे कि पहली हेडिंग हमारी नेम की है, दूसरी हमारी कोर्स की है, तो हमें यहाँ पे कोर्स ऐड कर लेना है, और तीसरी है हमारी फीस की, तो यहाँ पे कोर्स की फी भी हमें ऐड करनी होगी। तो इस तरह से आपको सारी डिटेल्स को शो करनी है और ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डेटाबेस ऐड किया। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये मार्कशीट बनके तैयार हो गई है। और भी डेटा अगर आपको ऐड करना है इसी तरह से आप ऑप्शन में जाके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टेक्स्ट में आपको कुछ एडिटिंग करनी है, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो आपको सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है इसके अंदर, और इस तरह से हमें सिलेक्शन ले लेना है। फॉन्ट का साइज आप कितना रखना चाह रहे हैं आप सेलेक्ट करके फॉन्ट की साइज को यहाँ से बढ़ा लीजिए, जितना भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप फॉन्ट की साइज अपने अकॉर्डिंग दीजिए जितना भी आपको चाहिए है। इससे ज्यादा आपको चाहिए तो यहीं पे आकर के आप चेंजेस करा सकते हैं, या फिर फॉन्ट का टेक्स्ट का कलर वगैरह आपको चेंज करना है, या फिर रो में कलर देना है, तो आप इस तरह से ये सारी सेटिंग को यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल डिजाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और एक ऑप्शन मिल जाता है हमारा कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। अभी जो हमने डेटाबेस बना रखा है वो ऑलरेडी टेबल में है, और आप चाह रहे हैं कि इसको हमें नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। टेक्स्ट टेबल से ये एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। और आप इसको कन्वर्ट करके किस फॉर्मेट में सेपरेट करना चाह रहे हैं, कॉमास में, टैब्स में, पैराग्राफ, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई सिंबल ले सकते हैं। तो हम टैब्स में चाह रहे हैं, ओके करेंगे। अब आप देखिए हमारी जो हेडिंग्स थी वो नॉर्मल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, टेक्स्ट में। इसी तरह से अगर आप डेटाबेस को टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अब आपको ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट टू टेबल। तो ये हमारे डेटाबेस को इस तरह से टेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से हम टेबल टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू टेबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है रो। अगर आप इसमें रो ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह से रो ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको हाइड मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपके तभी शो करेंगे जब आप इस तरह से इनका सिलेक्शन लेंगे। जब आप उस रो को सेलेक्ट करेंगे तभी ये सारे ऑप्शन आपको इनेबल मिलेंगे। सिलेक्शन ले लेते हैं उस रो का। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको सारे शो हो जाएंगे। रो अगर आप ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करिए। इसी तरह से अगर आप नीचे की ओर ऐड करना चाह रहे हैं रो तो इंसर्ट रो बिलो। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें कॉलम का। अगर आप कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ इस तरह से कॉलम भी ऐड करा सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम लेफ्ट, तो लेफ्ट में ऐड करके देगा। इसी तरह से अगर आप कॉलम राइट में ऐड करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट राइट पे क्लिक कर देंगे।
तो रो हो जाएगा हमारा। तो आप इस तरह से कॉलम और रो भी इंसर्ट करा सकते हैं, लेफ्ट में या राइट में, जहां पे भी आप इंसर्ट कराना चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है रो का। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे रो की संख्या अभी 4 है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें रो की संख्या और बढ़ानी है तो आपको फिर से इंसर्ट में आ जाना है और ऑप्शन हमें मिल जाएगा इंसर्ट रो का। अब जैसे ही आप इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नंबर ऑफ रो का, यानी कितने नंबर्स आप यहाँ पे रो के ऐड करना चाह रहे हैं। रो आप ऊपर की तरफ ऐड करना चाह रहे हैं या फिर नीचे की तरफ। तो अगर आप ऊपर की ओर करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट रो अबव करेंगे। इसी तरह से अगर आप नीचे की ओर ऐड करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट रो बिलो। देखिए इस तरह से हमारे पास 3 रो ऐड होकर के आ गई हैं। इसी तरह से अगर आप कॉलम्स भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको फिर से इंसर्ट में आ जाना है और इंसर्ट कॉलम। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करना है, कितने कॉलम आप लेना चाह रहे हैं। पोजीशन आपको सेट करनी होगी कि कहाँ पे आप कॉलम को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में या फिर राइट में। तो जहां पे भी आप पोजीशन सेलेक्ट करेंगे उधर ये हमें एक्स्ट्रा रो ऐड करके दे देगा। तो ये था हमारा इंसर्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप किसी सेल को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसमें जो भी आप कलर चेंज करना चाहें, फिलिंग चेंज करना चाहें, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सेलेक्ट रो करते हैं तो ये हमारी पूरी रो को सेलेक्ट कर लेता है और यहाँ पे आकर के आप इसका बैकग्राउंड फिल कलर या कुछ भी आप इसमें मॉडिफाई करना चाहें, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पूरी रो हमारी सिलेक्ट हो गई। अब अगर आप आउटलाइन बॉर्डर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर कलर, और साथ में अगर आप फिलिंग करना चाह रहे हैं चेंज, तो आप फिलिंग का भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सेलेक्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन कॉलम का मिल जाता है। ये हमारी पूरी कॉलम को सेलेक्ट करेगा और आप यहाँ से कॉलम में जो कलर फिल करना चाहें कॉलम में फिल कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से सेलेक्ट में और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप टेबल करेंगे तो ये हमारी पूरी टेबल को सेलेक्ट करेगा। अब जो भी एडिटिंग आप करेंगे, जैसा कि बैकग्राउंड कलर या फिर बॉर्डर कलर, तो अब जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो आपके पूरे टेबल में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर की थिकनेस आप कितना लेना चाह रहे हैं और बॉर्डर स्टाइल इनसाइड आउटसाइड वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये टेबल बन के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है डिलीट का। अगर आप किसी भी रो को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को चलाने के लिए सबसे पहले आपको उन रो को सेलेक्ट करना होगा जिन्हें आप डिलीट करना चाह रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एक रो को सेलेक्ट किया और डिलीट रो पे क्लिक कर दिया, तो हमारी जो पहली रो थी वो डिलीट हो गई। इसी तरह से अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कॉलम को भी डिलीट करा सकते हैं। अब जो भी कॉलम आपको डिलीट करना है आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट कॉलम कर दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन टेबल का मिल जाता है। अगर आप डिलीट टेबल करेंगे तो ये आपके पूरे टेबल को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट, रो इवनली, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। इसका यूज होता है जैसे अभी आपने अगर एक रो की हाइट इस तरह से बढ़ाई और आप चाह रहे हैं कि सभी की रो की हाइट इक्वल हो जाए, तो उसके लिए आप इन ऑप्शन का यूज करेंगे। और अब देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो गए। अगर हम करते हैं रो इवनली तो सारे रो एक बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से आपने इस तरह से कॉलम के वेट बढ़ा दिया, आप चाह रहे हैं सारे कॉलम इक्वल हो जाए, तो आप यहाँ से कॉलम इवनली भी कर सकते हैं। सारे कॉलम सारे रो हमारे इक्वली शो कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मर्ज का। अब जैसे कि आपने डेटाबेस बना रखा है, ऊपर अगर आप यहाँ पे एक कोई हेडिंग ऐड करना चाह रहे हैं डेटाबेस का या कुछ भी, आप क्या कर सकते हैं, मर्ज करके उसमें हेडिंग्स को दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मर्ज सेल का। ये 2 या 2 से अधिक सेल्स को मर्ज करने का काम करता है। अभी अगर आप सिंपल इस तरह से कर्सर रखेंगे तो ये ऑप्शन आपका नहीं शो करेगा। इसके लिए आपको एक या एक से अधिक रो कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, तभी आपका ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। मर्ज सेल पे क्लिक किया तो ये हमारे सेल इस तरह से मर्ज हो गए हैं और यहाँ पे जो भी हेडिंग आप यहाँ पे लेना चाहें आप इस तरह से ले सकते हैं। और फॉन्ट साइज जो भी आपको इसमें चेंजेस करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, या फॉन्ट आपको जो भी लेना है वो फॉन्ट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि हमारी हेडिंग है तो इसके साइज हम ज्यादा रख सकते हैं।
आप अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहें या बोल्ड अंडरलाइन जो भी आपको यूज करना है, आप इस तरह से मर्ज करके भी हेडिंग्स को दिखा सकते हैं। और अगर अनमर्ज करना चाह रहे हैं आप तो फिर से आपको टेबल में आ जाना है और फिर से आपको सिलेक्शन ले लेना है। उसके बाद आ जाएंगे टेबल और यहां से कर देंगे हम अनमर्ज, तो ये फिर से अनमर्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्प्लिट इनटू रोज। यहाँ पे अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस रो को सेलेक्ट किया और टेबल पे गए और हम चाह रहे हैं इस रो को हमें डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में, और हमने यहाँ पे जैसे ही ओके किया, आप देखिए हमारी वो जो रो है वो 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप किसी कॉलम को स्प्लिट करना चाहें तो आप कॉलम को भी कर सकते हैं। बस इन सभी को चलाने के लिए आपको सेल्स का या रो का सिलेक्शन लेना होगा, तभी आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब आते हैं टेबल में स्प्लिट कॉलम। इस तरह से आप कॉलम को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल का यूज करके कोई भी डेटाबेस, कोई भी इनवॉइस आप दिखाना चाहें, बनाना चाहें, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये था हमारा टेबल मेन्यू। आगे के मेन्यूज के बारे में हम आगे की क्लास में